Good morning, everyone. Now we are starting chapter number 6. The name of this chapter is the temperate grassland region. The temperate, what is the meaning of temperate? Temperate means ऐसा ग्रासलैंड रीजन. ग्रासलैंड मीन्स घास के मैदान, रीजन मीन्स क्षेत्र होता है. ऐसे घास के मैदान जहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है. टेम्परेट मीन्स समशीतोष्ण, मतलब जहाँ पे नॉर्मल गर्मी और नॉर्मल ठंड रहती है. आज हम टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन के बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर स्टडिंग अबाउट लाइफ इन डिफरेंट climatic regions located in the torrid zone, we now move on the temperate zone. अब हमने बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक रीजन के बारे में जानने के बाद, अध्ययन करने के बाद, अब हम कहाँ पर पढ़ेंगे जो कि बहुत गर्म भी थे. अब हम किस ओर बढ़ रहे हैं? टेम्परेट जोन की ओर. टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ेंगे. विच एन्जॉयज अ क्लाइमेट दैट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. और वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होता है? एन्जॉयफुली, मज़ेदार. ना तो गर्मी, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड और ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी. अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेम्परेट जोन, as we can see from the map below, is covered by natural grasslands. Large part of the temperate zone, जो टेम्परेट जोन का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो मैप में जैसे दिखाया है, अभी आपको दिखाएंगे. इस कवर्ड बाई नेचुरल ग्रासलैंड. वो नेचुरल ग्रासलैंड है, प्राकृतिक चारों के मैदान है. चारा का मैदान मीन्स घास का मैदान. नेक्स्ट पेज. in this picture you can see map is given here. green place is showing grassland. ये हम आप देखेंगे ये कहाँ पर है? प्रेरीज. ये कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पम्पास, यूरोप, यहाँ एशिया में स्टेप्स, अफ्रीका में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. ये सारी ग्रासलैंड है. तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड वेयर मेनली ग्रासेस ग्रो. जो ग्रासलैंड है वो इतनी भारी पैमाने में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेनली ग्रासेस ग्रो, जहाँ पर सिर्फ घास ही घास उगती है. लोकेशन. द temperate grassland extend between 23.5 degree and 66.5 degree both in the northern and in the southern hemisphere में. ये इसका क्या है लोकेशन? ये कहाँ तक फैला है? नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में. किसकी कितनी डिग्री के बीच में? 23.5 एंड 66.5 डिग्री के बीच में. दे आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लेस. और उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग इनके नाम हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे आर नोन एज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनको क्या बोला जाता है? ये लिखे हुए हैं नाम, आप पढ़ेंगे. द प्रेरीज इन कनाडा एंड यूएसए. कनाडा एंड यूएसए में इनको प्रेरीज बोला जाता है. द स्टेप्स इन रसिया. रसिया में स्टेप्स. इन द सदर्न हेमिस्फीयर में इनके नाम क्या हैं? पैम्पास इन अर्जेंटीना में पैम्पास. एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स. एंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड. ये इनके नाम हैं. क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन एरियाज वेयर द समर्स आर शॉर्ट एंड वार्म एंड विंटर्स आर लॉन्ग. टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन द एरियाज वेयर द समर्स आर शॉर्ट. टेम्परेट जो ग्रासलैंड है वो जिन एरिया में टेम्परेट ग्रासलैंड है वो वहाँ का समर कैसा होता है? गर्मी के मौसम बहुत शॉर्ट, कम समय के लिए गर्मी आती है. और विंटर जो होती है लंबी होती है, मतलब ठंड का मौसम जो है बहुत ज़्यादा, और वहाँ बहुत ठंड पड़ती है. इट स्नोज इन सम पार्ट्स. और किसी किसी पार्ट पर बर्फ़ भी गिरती है. The region receive around 25 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड स्नो इन अ ईयर. इस रीजन में कितनी बारिश होती है? 25 से 100 सेंटीमीटर तक
और स्नो बर्फ़ भी गिरती है। एज देयर आर फ्यू ट्रीज टू ब्लॉक देयर फ्लो, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली अक्रॉस द ग्रासलैंड। कुछ पेड़ ऐसे हैं वहाँ पर जो फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। किस चीज़ का फ्लो? हवाएं जो चलती हैं बहुत तेज़, उनके बारे में है। स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली अक्रॉस द ग्रासलैंड, और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर घास के मैदानों के ऊपर। प्लांट लाइफ, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड स्नो received by the region is not enough for trees to grow। जो वहाँ की बारिश होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती है इस एरिया में, इस रीजन में, जिसके कारण पेड़ नहीं उग पाते हैं। बट इट इज़ सफिशिएंट टू सपोर्ट टू ग्रोथ ऑफ अ रिच वैरायटी ऑफ ग्रासेस। लेकिन वो घास को बढ़ने के लिए सफिशिएंट रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि घास में बिना पानी भी डाले वो 12 महीने आपको दिखती रहती है, लेकिन पेड़ पौधे यदि हम लगाते हैं तो उनमें पानी ज़रूरी है डालना। तो ग्रासलैंड के लिए जितनी ज़रूरी रहती है बारिश, उतनी बारिश हो जाती है। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर देयरफॉर ऑल्सो नोन एज द ट्री लेस प्लेन्स। टेम्परेट ग्रासलैंड उनको और क्या बोला जाता है? ट्री लेस प्लेन्स, मतलब जिनमें ट्री ही नहीं होते, बिना पेड़ वाले मैदान। इन एरियाज वेयर रेनफॉल एंड स्नो आर स्लाइटली मोर लाइक इन द प्रेरीज, टॉल ग्रासेस ग्रो। और जहाँ पर बारिश होती है और थोड़ी सी बर्फ़ भी गिरती है, जैसे कि कहाँ पर गिरती है? प्रेरीज में। वहाँ पे क्या होते हैं? टॉल ग्रासेस ग्रो, ऊंची घास उगाती हैं। इन द स्टेप्स विच इज़ ड्रायर, शॉर्ट ग्रासेस ग्रो। और स्टेप्स में कम बारिश होती है तो वहाँ पे सूखा रहता है और छोटी घास उगती है। अ फ्यू ट्रीज ग्रो अलॉन्ग वाटर बॉडीज़, और कुछ पेड़ जो होते हैं वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो पानी की बहुत बड़ी झीलें या पानी के स्रोत जो होते हैं, वहाँ पर कुछ पेड़ उगाते हैं। टुडे ओनली पैचेस ऑफ द ओरिजिनल ग्रासलैंड रिमेन, द रेस्ट हैज़ बीन लॉस्ट टू कल्टिवेशन। आजकल क्या है? ओनली पैचेस ऑफ द ओरिजिनल ग्रासलैंड, मतलब जो घास के मैदान हैं वहाँ पर द रेस्ट हैज़ बीन लॉस्ट टू कल्टिवेशन, मतलब घास के मैदान में थोड़ा सा बस वहाँ पर बचे हैं, बाकी सब कल्टिवेशन के कारण मैदान ख़त्म हो गए हैं। कल्टिवेशन का मीन्स जुताई वगैरह होती है जो, तो उसमें घास के मैदान ख़त्म हो जाते हैं। ये आप देखेंगे। अ नोमैड हर्डिंग सीप इन द स्टेप्स ऑफ कजाकिस्तान। ये आपको इतना पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन ये सीप के लिए नोमैड हर्डिंग, चराते रहते हैं वो लोग। एनिमल लाइफ, अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड हियर। कई प्रकार के जानवर और बर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। दे इंक्लूड द प्यूमा, डियर, एंटीलोप, वोल्फ, फॉक्स, अपोसम एंड स्कंक। ये कुछ एनिमल हैं जो हमने देखे भी नहीं हैं, इसलिए इनके नाम हिंदी में शायद आप समझ नहीं पाएंगे। ये एक आपको दिख रहा है, ये स्कंक्स स्प्रे अ लिक्विड विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लीजेंट स्मेल व्हेन अटैक्ड। जब वो ये स्पंक जो होता है, स्कंक्स जो होता है, ये क्या करता है? बहुत तेज़ी से एक ऐसा लिक्विड फेंकता है जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, बदबूदार, जब वो अटैक करता है। एन अपोसम विथ इट्स यंग, ये देखो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में है। अपोसम, ये एनिमल जो हैं बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, जो अपने यहाँ नहीं होते हैं। अ वाइड वैरायटी, बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर एनिमल होते हैं, जिनके नाम क्या है? प्यूमा, डियर, एंटीलोप, वोल्फ, फॉक्स, अपोसम एंड स्कंक। द कैंगरू एंड द डिंगो आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। कैंगरू तो वहाँ का नेशनल एनिमल भी है ऑस्ट्रेलिया का, तो वहाँ पर कैंगरू पाए जाते हैं। और डिंगो,
बर्ड्स फाउंड हियर इंक्लूड द एमू, आउल, इबीस एंड द रिया। अब बर्ड्स में क्या क्या है? एमू जो ऑस्ट्रिच की तरह होती है, काफ़ी बड़ी होती है, आउल उल्लू के बारे में, इबीस एंड द रिया, ये सारी बर्ड वहाँ पर मिलते हैं। Some pictures are given here. You can see kangaroos carry their young in a pouch. कैंगरू अपने बच्चे को अपने पाउच में रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, बिशॉन आर नाउ मेनली फाउंड इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ रिजर्व इन द यूएसए। ये यूएसए में दिखता है। एंड ये एमू है जिसके बारे में भी हमने बताया था। द एमू इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बर्ड आफ्टर द ऑस्ट्रिच, इट कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड है लेकिन उड़ नहीं सकती, ऑस्ट्रिच के बाद इसका नंबर आता है लार्जेस्ट बर्ड में, लार्जेस्ट बर्ड। एज अ रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड कल्टिवेशन एंड हंटिंग, मच ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द ग्रासलैंड इज़ फेसिंग एक्सटिंक्शन। बहुत ज़्यादा पैमाने में कल्टीवेशन और हंटिंग हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रासलैंड जो है विलुप्त होने की कगार पर है। इवन 100 ईयर एगो ह्यूज हर्ड्स ऑफ बिशन यूज टू ग्रेज द प्रेरीज, बट नाउ हार्डली एनी बिशन कैन बी सीन इन द वर्ल्ड। सैकड़ों साल पहले बहुत सारे यहाँ झुंड के झुंड रहते थे। बाइसन मीन्स क्या होते हैं, एक सांड की तरह होते हैं और घास को चरते रहते थे प्रेरीज में। बट आजकल क्या हो रहा है, वहाँ देखने के लिए दुर्लभ हो रहे हैं। डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रासलैंड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दोज ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों हेमिस्फीयर में जो ग्रासलैंड है उसमें क्या डिफरेंस है। पहले तो लोकेशन, लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सीज। और ये कहाँ पर है, लोकेटिंग अलोंग द कोस्ट। ये कहाँ पर है, कोस्ट के पास में ही है, साथ साथ रहता है ग्रासलैंड सदर्न हेमिस्फीयर। और ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लोकेटेड इन द इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बहुत अंदर साइड होते हैं। अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, समुद्र से बहुत दूर। एक्सटेंड, कवर अ वेरी लार्ज एरिया, द स्टेप्स एक्सटेंड अक्रॉस यूरोप फॉर अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 3000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड है, फैला हुआ है ये बहुत बड़े एरिया में। स्टेप्स जो है कहाँ तक फैला है, यूरोप में 3000 किलोमीटर तक। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में कवर अ मच नैरोवर एरिया, और बहुत सकरे एरिया में ये कवर किया हुआ। क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विथ शॉर्ट एंड हॉट समर्स एंड लॉन्ग वेरी कोल्ड विंटर। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद अ शॉर्ट एंड हॉट समर, छोटी सी गर्मी, मतलब कम समय के लिए गर्मी और कम समय के लिए ठंड। रेनफॉल इज़ लो, और बारिश बहुत कम होती है, जस्ट बिटवीन 25 to 68 सेंटीमीटर। 25 to 68 सेंटीमीटर बारिश होती है पूरे साल भर में। फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल और कॉमन, और बर्फ़बारी वगैरह यहाँ पर कॉमन है। सदर्न हेमिस्फीयर में मॉडरेट क्लाइमेट विद वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर। मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पर कैसा है, वार्म समर, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है और ठंड में ठंड। इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, साल भर वहाँ पर बारिश होती है, बट इट इज़ मोर इन समर, समर में ज़्यादा। द रेनफॉल वेरीज फ्रॉम 100 सेंटीमीटर द वेस्ट टू द 50 सेंटीमीटर इन द ईस्ट, इट हार्डली ओवर स्नोज ईयर। और रेनफॉल कैसी होती है, 100 सेंटीमीटर इन द वेस्ट एंड 50 सेंटीमीटर इन द ईस्ट। इट हार्डली एवर स्नोज हियर, कभी कभी यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती है। ह्यूमन लाइफ, द टेम्परेट ग्रासलैंड यूज टू द होम टू नोमैडिक एनिमल्स हर्डर्स लाइक द किर्गिज एंड द कजाक्स एंड सेमी नोमैडिक हंटर्स लाइक द अमेरिकन इंडियंस। टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन लोग रहते हैं, नोमैडिक एनिमल्स हर्डर, जो ऐसे
नोमेड पीपल होते हैं जो इनका घर नहीं रहता, वो क्या करते हैं, जानवरों को जानवर के झुंडों को पालते रहते हैं। उनके नाम क्या है, किर्गिज एंड द कजाक्स एंड सेमी नोमेडिक हंटर्स लाइक द अमेरिकन इंडियंस। सेमी नोमेडिक हंटर्स, और ये ऐसे नोमेड पीपल होते हैं जो हंटिंग भी करते हैं, उनको अमेरिकन इंडियन कहते हैं। दे रेज्ड सीप, वो क्या करते हैं, सीप पालते हैं और गोट पालते हैं। कैटल एंड हंटेड लार्ज एनिमल्स लाइक द बाइसन, बफलोज। ये लोग क्या पालते हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी आपने देखा होगा गाय, बकरी, बैल, घोड़े, ये सारी एनिमल को, भैंस, बफलोज, ये पाला जाता है। The region was lightly populated with large stretches of land where no one lived. The region was lightly populated. बहुत कम पॉपुलेशन वाले होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग रहते हैं। नेक्स्ट पेज, ये आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, किर्गिज फैमिली रह रही है। इसको क्या बोला जाता है, अपने ये टेंट अपन बोलते हैं, इसको यर्ट बोला जाता है, यर्ट। द नेम फॉर द टेंट इन विच दे लिव। अब इन टेंट को यहाँ पर यर्ट बोला जाता है, ये लोग इस तरह के टेंट में रहते हैं। सेकेंड पिक्चर, अ ट्राइब ऑफ अमेरिकन इंडियंस आउटसाइड देयर टीपी, नेम फॉर द टेंट इन विच दे लिव। और इस टाइप के जो टेंट बने रहते हैं इनको क्या बोला जाता है, टीपी। However, when the Europeans came to know how rich the soil of the grasslands was, they started establishing huge farms here. जब यूरोपियन लोगों ने जब यहाँ आए और उन्होंने देखा कि ये जो ग्रासलैंड वाली जो मिट्टी है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट इस्टेब्लिशिंग ह्यूज फॉर्म्स हियर। बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स बनाना शुरू कर दिया, मतलब खेती करने के लिए। टुडे मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स हैव बीन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे जो ग्रासलैंड हैं उनमें कल्टीवेशन चालू हो गया है, मतलब जुताई चालू हो गई है, घासों को उखाड़ के और वहाँ पर कल्टीवेशन चालू है। द फॉर्म्स आर वेरी लार्ज एंड फार्मिंग इज़ हेवनली मैकेनाइज्ड। और जो फॉर्म से खेत हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और वहाँ की फार्मिंग जो हो रही है बहुत मशीनों के द्वारा हो रही है, मशीन के द्वारा पूरी मैकेनाइज्ड है, मशीनीकृत। मशीन्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज़। लाइक किस चीज़ के लिए मशीन यूज़ की जाती हैं, जो फार्मिंग में एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्लोइंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लोइंग? प्लोइंग मीन्स जुताई, सुना होगा आपने, जुताई। सोइंग, बीज को बोना, बुआई कहलाती है। हार्वेस्टिंग, कटाई। एंड थ्रेसिंग मीन्स गहाई होती है। देयर इज़ हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, और यहाँ पर फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वीट, मेज एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है, वीट, मेज एंड कॉटन। कॉटन तो सभी को मालूम है, वीट गेहूँ, मेज मीन्स मक्का, मेन क्रॉप्स है वहाँ पर। दीज एक्सटेंसिव फॉर्म्स प्रोड्यूस सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन दैट द ग्रासलैंड आर नॉन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। इतने ज़्यादा पैमाने में यहाँ पर ये पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे संसार का सबसे ज़्यादा धान्य वाला ग्रासलैंड बोला जाता है इसको, सबसे ज़्यादा अनाज यहाँ पर होता है। लाइवस्टॉक रेंचिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। इन द drier western parts of the prairies, horses and cattle are raised in large farms called ranches. Livestock ranching, जानवरों को पालना, ये यहाँ की दूसरी एक्टिविटी है टेम्परेट ग्रासलैंड में। ड्रायर वेस्टर्न पार्ट्स में क्या, प्रेरीज के जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर क्या पाले जाते हैं, हॉर्सेस एंड कैटल्स आर रेज्ड इन लार्ज फॉर्म्स कॉल्ड रेंचेस। इनको रेंचेस कहा जाता है। ऑन द रेंच द लाइव स्टॉक इज टेकन केयर ऑफ बाय एनिमल हर्डर्स कॉल्ड काउ बॉय। और यहाँ पे जो इनको पालते हैं लोग, इनको चराते हैं जानवरों को, इनको काउ बॉयज कहा जाता है। काउ बॉयज ऑफन ट्रेवल फॉर डेज टुगेदर विद द कैटल इन सर्च ऑफ फ्रेश
postures. These days cowboys have started using trucks and motorbikes to round by cattle. पहले ये काउबॉयज़ क्या करते थे, दिन भर जानवरों के झुंड के साथ रहते थे और उनको खाने के लिए जो चारा पानी है इसके इंतज़ाम के लिए साथ में घूमते थे। लेकिन आजकल काउबॉयज़ क्या करते हैं, ट्रक का यूज़ करने लगे, मोटर बाइक का यूज़ करने लगे और उनसे उनकी निगरानी करते रहते हैं। In the Pampas, cattle and sheep are raised in huge ranches called stanchas. पैम्पास में जो जानवर कैटल जो पाले जाते हैं, सीप वगैरह, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्टांशस। हियर द पीपल हु टेक केयर ऑफ द लाइफ स्टॉक आर कॉल्ड ग्योचोस। और उनको क्या बोला जाता है, ग्योचोस, जो लोग इन जानवरों की देखभाल करते हैं। The sheep raised on the rich grass of the pampas are much in demand around the world of their meat and wool. सीप जो पाली जाती हैं यहाँ पर, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड में, क्योंकि इससे मीट भी मिलता है और वूल भी मिलता है। नाउ इन दिस पिक्चर अ मैसिव व्हीट फ्रॉम द प्रेरीज। ये देखो, प्रेरीज में एक गेहूं का खेत दिख रहा है। एंड हियर अ कंबाइन हार्वेस्टर हार्वेस्ट्स एंड थ्रेसेस द व्हीट एंड pours द ग्रेन इनटू अ ट्रैक्टर। ये देखिए, हार्वेस्टिंग के बाद में थ्रेशिंग हो रही है और जो ग्रेन निकल रहा अनाज वो ट्रैक्टर में भरा जा रहा है। चैलेंजेस फेसिंग द रीजन, द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज रिच। यहाँ की ग्रासलैंड की जो मिट्टी है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उपजाऊ है और उसमें हर प्रकार की फसलें तो होती हैं। बट ओवर यूज़ ऑफ द लैंड एंड बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर डिस्ट्रॉइंग द सॉइल इन मैनी प्लेसेस। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है ज़मीन का, पूरे टाइम फसलें लगी रहती हैं और गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं खेती किसानी के। इससे क्या हो रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं। ओवर ग्रेजिंग इज़ ऑल्सो अ मेजर थ्रेट टू द ग्रासलैंड। और ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जो चारों को ग्रेजिंग मतलब चराई की जा रही है, इससे भी ग्रासलैंड ख़राब हो रहे हैं। द वे फॉरवर्ड इज़ टू द टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। अब नए कदम उठाए जा रहे हैं कि वहाँ की फर्टिलिटी को, मिट्टी की फर्टिलिटी को बचाया जा सके। Multiple crops should be grown by the rotation of the same piece of land. कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं by the rotation of the same piece of land. उसी जगह पर कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं बारी बारी से, rather than a single crop. एक फसल की तुलना में कई फसलों को बारी बारी से उगाया जा सकता है। This will help रिटेन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता भी बची रह सकती है। ये आपको एक पिक्चर में देखेंगे, ये गाचो ट्रेडिंग सीप इन द पैम्पास। ये पैम्पास में इतनी सारी, ये देखिए, सीप को पाली जा रही हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर इज अ काउबॉय राउंडिंग अप कैटल इन द प्रेरीज। काउबॉय को यहाँ दिखाया गया है जो अपने एनिमल्स को देखभाल कर रहे हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ओके, थैंक यू।